हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए रैपिड में हम ट्रांजैक्शन मोबाइल से कैसे कर सकते हैं उसकी कुछ जानकारी देख लेते हैं। आई होप ये जानकारी आप लोग को पसंद आएगी। तो चलिए मैं रैपिड का पोर्टल ओपन कर लिया हूँ। अब इसमें मैं अपना जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उसको डाल देता हूँ। तो बेसिकली लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो हमको कंप्यूटर में ज़रूरत पड़ती है और इसमें हमको सेट करना पड़ता है, वो भी आप लोगों को बता दूँगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना सिर्फ पासवर्ड डाल देते हैं। तो ये मेरे सामने रैपिड का पोर्टल खुल के आ चुका है। ओके, तो चलिए अब हम अपने पोर्टल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं काम करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले एपीएस ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम किसी का बैलेंस विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ एपीएस ट्रांजैक्शन में चले जाते हैं। चलिए हम यहाँ पर आ गए, देख लीजिए। अब यहाँ आने के बाद हमको ऊपर में 3 ऑप्शंस दिखते हैं, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो किसी का बैलेंस इंक्वायरी करके देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर जो आते हैं वो यही पूछते हैं कि हमारे खाते में पैसा है कितना। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी हमने डिवाइस सेलेक्ट कर रखा है उस डिवाइस को ले लेंगे। ठीक है, फिर हम जिसका भी चेक करना है हमको उसका आधार नंबर यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे हम मोबाइल नंबर देने के लिए हमको बोल रहा है, तो मोबाइल नंबर बेसिकली ऑप्शनल होता है, हम कोई सा भी दे सकते हैं, या फिर कस्टमर का है तो कस्टमर का आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अब बैंक भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी बैंक आपको सेलेक्ट करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद कैप्चर में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी डिवाइस मेरा रजिस्टर्ड है उसको मैं ओके, तो चलिए कैप्चर कर लेते हैं। तो मेरा बेसिकली स्टार्टेक है तो मैं यही चुन लेता हूँ। ठीक है, ठीक, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, तो ये देख लीजिए इस तरीके का ये बैलेंस इंक्वायरी होके आ जाता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप स्टेट बैंक का भी बैलेंस एक बार चेक कर सकते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप किसी का भी बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि आप किसी का पैसा विड्रॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो बाकी जानकारियाँ तो वही रहेंगी। ठीक है, जो आपने पहले भर रखा है। बस जब आप कैश विड्रॉल में जाएंगे तो कैश विड्रॉल में जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो अमाउंट है वो अमाउंट डाल लेना है। तो चलिए मैं अपना अमाउंट डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम फिर से कैप्चर कर लेते हैं। ओके, तो देख लीजिए इस तरीके से हम इसमें अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। और इस तरीके का रिसिप्ट इसमें आ जाता है हमारे सामने। ठीक है, और यदि हमको इस रिसिप्ट को किसी को भेजना है तब भी हम प्रिंट ऑप्शन में जा कर के, ठीक है, हम व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू, ठीक है, जिस भी थ्रू चाहें उस थ्रू उसको भेज सकते हैं। ओके, इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि मिनी स्टेटमेंट कैसे देखें। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपने बैलेंस इंक्वायरी किया है, कैश विड्रॉल किया है, उसी तरीके से आप मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इसके लिए मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद कैप्चर पर क्लिक कर दें। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल फेक नहीं है, एकदम ओरिजिनल है। ठीक है, आप चाहे किसी भी बैंक का चेक कर सकते हैं। हाँ, जिस बैंक का अगर सर्वर डाउन है तो उस बैंक का मिनी स्टेटमेंट
चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा एपीएस ट्रांजैक्शंस। और मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको मनी ट्रांसफ़र करना और बैंक सेटलमेंट करना, ठीक है, और अपने